तमाम प्रिय छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है आरजे एंटीवायरस के यूट्यूब है ना प्लेटफॉर्म पर। आज हम आप लोगों को एक बेहतरीन बात बताने वाले हैं। यह बात है ना प्रायः छात्र छात्राओं को एक कंफ्यूजन पैदा करती है। जैसे आप कभी ना कभी सुने होंगे, जब आप है ना काव्यखंड को पढ़ते होंगे तो कभी कभी सुने होंगे कि कोई कवि सगुण भक्ति धारा का है, कोई कवि निर्गुण भक्ति धारा का। क्या होता है सर? सगुण भक्ति धारा कैसे हम पहचानेंगे और निर्गुण भक्ति धारा का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य है? तो वही बात को आज हम क्लियर करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। तो चलिए हम बहुत आसान तरीका से सहज भाषा में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा क्या होता है। देखिए, भक्ति काल के जो कवि होते हैं वो प्रायः या तो निर्गुण भक्ति धारा के होते हैं, नहीं तो सगुण भक्ति धारा के होते हैं। यानी भक्ति काल के काव्य को है ना वो दो भाग में बांटा गया है भक्ति काल कवि को, एक निर्गुण भक्ति धारा, एक सगुण भक्ति धारा। अब कैसे पहचानेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा क्या होता है और सगुण भक्ति धारा क्या होता है? तो देखिए, सगुण भक्ति धारा कि वैसे कवि होंगे जो श्री कृष्ण और श्री राम को मानने वाले होंगे। यानी श्री कृष्ण या श्री राम को मानने वाले कवि को हम लोग सगुण भक्ति धारा कहते हैं। जैसे कि सूरदास श्री कृष्ण के कवि हैं, इसलिए इनको सगुण भक्ति धारा कहा गया है। तुलसीदास श्री राम भक्त कवि हैं, इसलिए तुलसीदास को भी सगुण भक्ति धारा कहे हैं। मेरे भाई समझ गए होंगे आप कि सगुण भक्ति धारा क्या होता है। फिर से सुन लीजिए, वैसे कवि जो श्री कृष्ण और श्री राम भक्त हैं उनको सगुण भक्ति धारा के नाम से जाना जाता है। क्लियर मेरे भाई? आइए, अगर निर्गुण भक्ति धारा किसको कहते हैं तो वैसे कवि जिनका मानना है कि भगवान का कोई आकार ही नहीं होता है, कोई रंग ही नहीं होता है, भगवान निराकार है, जिनका मानना है कि भगवान अमर है, जिनका मानना है कि भगवान अनादि है। अनादि मतलब है ना जिसका शुरुआत ही नहीं हुआ है, जिसका अस्तित्व अमर हो, जो शाश्वत हो, अनंत हो, न जिसका कोई रंग है ना, ये भी भगवान को ही मानने वाले हैं। लेकिन उनका मानना क्या है कि भगवान का न कोई आकार होता है, न कोई रंग होता है, भगवान का है ना न शुरू है न अंत है, भगवान एकदम हर है, मतलब अमर है भगवान। अनादि, अनादि मतलब शाश्वत, हमेशा रहने वाला, हमेशा अस्तित्व में रहने वाला, इसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, निराकार है, इसका कोई आकार ही नहीं है। तो ये सब मानने वाले को है ना, जो भगवान के बारे में ये सब मानते हैं वो निर्गुण भक्ति धारा है, और जो श्री कृष्ण और श्री राम को मानते हैं वो सगुण भक्ति धारा है। हमको पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छा से, बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा कि सर आज के बाद निर्गुण भक्ति धारा कोई बोलेगा और सगुण भक्ति धारा बोलेगा तो हम एकदम दावे ताल ठोक कर बोल रहे हैं सर कि तुरंत बता देंगे कि भक्ति धारा निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा कवि होते हैं। इनके दो धारा होते हैं, निर्गुण और सगुण। यानी कि श्री कृष्ण और श्री राम को मानने वाले सगुण भक्ति धारा है, और है ना जिनका कहना है कि भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं है भगवान का, कोई रंग नहीं है भगवान का, जो अमर है, जो अनादि है, जो अनादि मतलब जो अनंत है ना, जो शाश्वत है, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है, वैसे भगवान को मानने वाले को है ना निर्गुण भक्ति धारा कवि बोलते हैं। जैसे गुरु नानक जी सुने होंगे निर्गुण भक्ति धारा के कवि, गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो हमने बहुत बारीकी से आपको क्लियर कर दिया सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।